जुत्सु। तुम्हें मुझे सच बताने की हिम्मत नहीं है। क्या तुम झूठे होने के गिल्ट से भाग रहे हो? बाद में पूछ लेना, पर तुम मेरे जवाब सुनोगे नहीं। मैं तो वैसे भी तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ, इसलिए मैं हिडन लीफ को तबाह करने जा रहा हूँ। ये आंखें, ये तुम्हारी आंखें हैं, और मैं तुम्हारे गेंजुत्सु के आर पार देख सकता हूँ। जब तुम जिंदा थे तुमने कभी मेरी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। अब और बात करने का कोई मतलब नहीं है। और अब जब तुम नहीं रहे तब भी तुम भाग रहे हो। मुझे रीएनिमेशन जुत्सु को रोकना होगा। मैं तुमसे भाग नहीं रहा हूँ। जैसा कि मैंने कहा था, मुझे एक जरूरी काम पूरा करना है। समनिंग जुत्सु। ये क्या इतना बेकार बैग है? जब तुम मुझे कंट्रोल कर रहे थे, मैं तभी समझ गया था कि तुम्हारा चक्र कहां से आ रहा है। मैं इम्प्रेस्ड हूँ कि तुमने मेरे बैरियर को पार करके इस जगह को ढूंढा। वैसे इस जुत्सु का एक और रिस्क है, पर अगली बार याद रखने के लिए तुम जिंदा नहीं बचोगे। ये रीएनिमेशन जुत्सु नहीं टूटेगा, फिर मैं रहूं या ना रहूं। तुम मुझे यूं खत्म नहीं कर सकते। अगर किया तो तुम जुत्सु को कभी नहीं रोक पाओगे। सिर्फ मैं ही इसे रोक सकता हूँ। तो मेरी फिक्र मत करो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई तुम्हारी तरह जुत्सु को डिफेंड करने पर अड़ सकता है। लगता है मेरी किस्मत इतनी खराब नहीं हुई। क्यों है ना इताची? चुप, बिल्कुल चुप। हिम्मत कैसे हुई तेरी मुंह खोलने की? ओरोचिमारू। करीब पर पूरी तरह से नहीं। मैं इस आवाज को पहचानता हूँ। काबूटो, तुम दोनों मिलकर यहाँ क्या कर रहे हो? ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। द फोर्थ ग्रेट निंजा वॉर। टोबी और मैं इस वक्त सभी एकजुट हुए नेशंस के साथ वॉर में हैं। तुम्हारा मतलब है कि टोबी ने जंग शुरू की है? चलो, कम से कम तुम्हें थोड़ा बहुत तो पता है। हाँ, ये बिल्कुल सच है। जब तुम नींद में थे और तुम्हारे भाई की आंखें तुम्हारे अंदर ट्रांसप्लांट हो रही थी, तब हमारी दुनिया में कुछ जरूरी घटना घटी है। पर प्लीज मुझे समझाने तो दो। आगे बढ़ो, तब तक मैं तुम्हें रीएनिमेशन जुत्सु रोकने पर मजबूर कर दूंगा। जल्दबाजी करोगे तो कामयाब नहीं हो पाओगे, और अगर हुए भी तो भी कुछ नहीं बदलेगा। इस जुत्सु में ना तो कोई रिस्क है और ना ही कोई वीकनेस। तुम ये क्यों नहीं समझ रहे इताची? ऐसा हरगिज नहीं हो सकता कि तुम दोनों 5 ग्रेट नेशंस के खिलाफ लड़ सको। लेकिन ऐसा हो रहा है और हम लड़ रहे हैं। मैं सच कहूँ तो माद्रा उचिहा ने ही सब कुछ प्लान किया था। उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए हमें नारुतो का 9 टेल्स और किलर बी का 8 टेल्स हासिल करना होगा, और इसलिए उसने प्रोजेक्ट सुकीनोमी बनाया और फिर पूरी दुनिया पर कब्जा। प्रोजेक्ट सुकीनो में 10 टेल्स का इस्तेमाल करके पूरी दुनिया पर एक पावरफुल गेंजुत्सु का जादू चलाने का प्लान। और अभी की बात करें तो माद्रा उन्हें पाने के लिए जंग के मैदान में हंगामा मचा रहा है। तो फिर सबसे पहले किसका किस्सा खत्म किया जाए? ओह, तुम अब भी जिंदा कैसे हो? जलवा है हमारा। वीविंग साइंस के बिना रीजनरेशन, क्या बात है। मैंने कहा था मैं अलग हूँ, मुझ पर रूल्स काम नहीं करते। तो यही है तुम्हारे जुत्सु का असली रूप, हाशिरामा की एबिलिटी की तरह।
मेरा रिनेगान सारे जुत्सु ऑब्जॉर्व कर लेता है, याद है? ऐसा निंजुत्सु मेरे खिलाफ काम नहीं करेगा। अगर मुझे हराना चाहते हो तो मुझे फिजिकली कमजोर करना होगा, समझ गए? हम तुम्हें ऐसी हालत में लाए कि तुम्हें अपनी जगह एक क्लोन लेना पड़ा। माना कि तुमने वुड स्टाइल क्लोन का इस्तेमाल करके हमें मात दे दी। तुम माद्रा उचीहा हो, पर सच तो ये है कि ये तुम्हारी ताकत का सबूत है। खैर, आखिरकार ये 5 के खिलाफ 1 की जंग है। अब हमें डरपोक मत कहना या ये मत कहना कि हम तुम्हारे साथ अनफेयर हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमें किसी भी कीमत पर जीतना है। नहीं, मैं तुम्हें कायर नहीं कहूँगा। 5 पर 1 तो खेल के लिए अच्छा रेशियो है। तुम हर एक का 5 से मुकाबला है। अब मुझे डरपोक मत कहना। आखिर तुम 5 का आगे हो। अब मैं तुमसे सवाल करता हूँ, क्या तुम चाहती हो कि ये सारे क्लोन्स तुम्हारे खिलाफ सूसनों का इस्तेमाल करें या नहीं?